नाजरीन, हजरत अबू बकर सदीक आम फील यानी वो साल जिस साल अब्राहा ने खाना काबा को ढहाने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला ने छोटे छोटे अबाबिल के जरिए इसके लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके 2 बरस और 6 माह बाद आप मक्का में पैदा हुए। दौर जहालियत में इनका शुमार कुरैश के अमीर अफराद में होता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने बगैर किसी पसो पेश के इस्लाम कबूल कर लिया और यूं वो आज़ाद बालिग मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कहलाए। नाज़िक्रामी, कबूल इस्लाम के बाद 13 बरस आपने मक्का में गुजारे, जो सख्त मुसीबतों और तकलीफों का दौर था। हज़रत अबू बकर सदीक कबूल इस्लाम से पहले न सिर्फ कामयाब ताजर थे, बल्कि अपने उम्दा अखलाक की वजह से अपनी कौम में नुमायां हैसियत रखते थे। दीगर सरदार मुख्तलिफ अमूर में आपसे मशवरे भी किया करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक अम्बिया और मुरसलीन के बाद तमाम मखलूकात इलाही में सबसे ज्यादा अफसल और आला हैं। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत से सरफराज हुए और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारक में 17 नमाजें पढ़ाने का शर्फ भी आपको हासिल हुआ। आप रज़ी अल्लाह ही ने सबसे पहले कुरान शरीफ को जमा किया। बहरहाल हज़रत अबू बकर सदीक खुद भी सहाबी थे, वालिद भी सहाबी, बेटे बेटियां पोते और आपके नवासे भी सहाबियत से सरफराज हुए। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सदीक ज़हानत व फतानत, इल्म व हिकमत, संजीदगी, कनाअत व शजाअत और सदाकत में बेमिसाल थे। इसके अलावा आप मुसीबत ज़ादों की गम ख्वारी करते, परेशान हालों की दाद रसाई करते। अगर किसी के घर का इंतकाल हो जाए तो इस घर वालों से ताज़ियत करते। ज़ाती रकम अदा करके 9 मुस्लिम और गुलामों को इनके जालिम आकाओं से खरीद कर आज़ाद कर दिया करते थे। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सदीक को यह शर्फ हासिल था कि जब आप कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो आंसू पर काबू न रख पाते और जोर कतार रोने लग जाते। इसके अलावा दोहरे जहालियत में कबूल इस्लाम से पहले आपने किसी बुत को सजदा नहीं किया और न ही कभी बुरे काम के करीब के। हज़रत अबू बकर सदीक के इस्लाम के बाद किसी ने पूछा, क्या आपने दौरे जहालियत में शराब पी थी? तो हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, मैं हमेशा अपनी इज्जत और इंसानियत की हिफाजत करता था, जबकि शराब पीने वाले की इज्जत और गैरत दोनों ज़ाया हो जाती हैं। बहरहाल हज़रत अबू बकर सदीक इस्लाम की तबलीग और मदद और नुसरत के लिए खुले दिल से अपना ज़ाती माल खर्च करते थे। जिस दिन इस्लाम लाए आपके पास 40,000 दिरहम या दीनार थे। वो सबसे पहले आपने अल्लाह ताला की राह में हज कर दिए। इसके अलावा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी माली खिदमत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये कलमात जारी हो गए, मुझे किसी के माल ने न इतना फायदा दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया है। इसी तरह ग़ज़वे बदर हो या उहद का मराका, हुनैन का हो या फतेह मक्का, जंग तबूक हो या ग़ज़वा खंदक, या फिर हिजरत नबी के नाकाबिल फरामोश हसीन लम्हातों, हज़रत अबू बकर सदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़ाम कसार और मुशीर बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मोड़ पर साथ दिया। नाज़िक्राम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में गिरफ्तार हुए तो हज़रत अबू बकर सदीक को हुक्म दिया कि वो मस्जिद नबी में इमामत करें। फिर इसके बाद पीर के दिन 12 रबी अव्वल 11 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। इसी दिन हज़रत अबू बकर सदीक के हाथों पर मुसलमानों ने बैत खिलाफत की। मनसब खिलाफत पर मुतमईन होने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक ने आमिलों काजियों को मुकर्रर किया, जहाँ बजाय लश्कर रवाना करके इस्लाम और इसके बाज़ फ़राइज़ से इनकार करने वाले अरब कबाइल से जंग की। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सदीक ने अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ डटे रहे, नबूवत के झूठे दावेदारों से मुकाबला करते रहे और इसके अलावा मुनकरीन ज़कात को भी आपने खूब सबक सिखाया। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सदीक के दौरे खिलाफत में इराक और शाम के कई शहर फतह हुए। हज़रत अबू बकर सदीक अपने वफ़्द की गई चीज़ों के बारे में बहुत एहतियात फरमाते थे। आपने अपने इस्तेमाल के लिए ऊँटनी, खाने के लिए एक बड़ा प्याला और ओढ़ने के लिए चादर ली हुई थी। वसाल के वक्त आपने इन तीनों चीज़ों को हज़रत उमर फारूक के पास भेजने की वसीयत की। चुनांचे हस्बे वसीयत ये तीनों चीज़ें हज़रत उमर फारूक के पास पहुंचा दी गई। इसके बाद 13 हिजरी के मुताबिक 23 अगस्त को पीर और मंगल की दरमियानी रात मगरब व एशिया के दरमियान आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, जबकि आखिरी ज़बान में आपके ये कलमात थे, ऐ परवरदिगार, मुझे इस्लाम पर मौत अता फरमा, मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। हज़रत अबू बकर सदीक की नमाज जनाजा हज़रत उमर फारूक ने पढ़ाई। वसीयत के मुताबिक हज़रत अबू बकर सदीक के जिस्म मुबारक को रोज़े महबूब के सामने लाया गया और आपको वहाँ सुपुर्द हाक किया गया। नाज़िक्रामी, बहरहाल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी किताबें भरी पड़ी हैं और आपकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात महज इस छोटी सी वीडियो में बयान नहीं किए जा सकते। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में हज़रत अबू बकर सदीक की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा।